I love you. I love you, पुची. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे की होने वाली पत्नी से प्यार करने की? कोई हक नहीं है तुम्हें मजूमदार का वारिस कहलाने का। चले जाओ यहाँ से। भगवान थे आप मेरे लिए, लेकिन मेरे प्यार को जीने की जो कोशिश की है ना आपने, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। आपको इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। Get out! Super mind blowing. तो ये मेरा सपना था। ब्यूटीफुल सुपर अस्मिता जी, नहीं जीना इश्क में ना, सीरियसली। ओके या आइए, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। सब लोग आइए, आइए। प्लीज। चलें? झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना, बालों में तेरे आज भी फूल कोई सजता होगा ना। अरे शान, और अभी तक अंगूठी पहनाई आप? रातों में तुझको क्या कर रहा है शान? किसकी राह देख रहा है? अभी भी वक्त है, बोल दे शान, बोल दे। चांद की ठंडक ख्वाबों में तुझको लेके तो जाती होगी ना, सूरज की किरणें सुबह को तेरी नींदें उड़ाती होगी ना, मेरे ख्यालों में सनम खुद से ही बातें करती होगी ना, मैं देखता हूँ छुप छुप के तुमको महसूस करती होगी ना, झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा। हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। इससे बेहद प्यार करता हूँ। क्या बात है दादा?
अगर अस्मिता यहाँ है तो मैंने रिंग किसको पहनाई? बधाई हो आपको, बधाई। अरे हाथ खींचे आप, सबको बधाई हो। एक मिनट, वक्त है डबल बधाई का। नहीं समझे? ठीक है, अभी समझाता हूँ। हृदय, जी सर। क्या करने जा रहे हो? सर एक मिनट, सरप्राइज है। अस्मिता जी, छोटे बेटे की सगाई मुबारक। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। सॉरी, मैं और वेट नहीं कर सकता था। जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है। रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। रूठी रूठी सारी रातें, फीके फीके सारे दिन। वीरानी सी वीरानी है, तन्हाई सी तन्हाई है, और एक हम है प्यार के बिन। हृदय, मतलब ये अचानक कैसे? तुमने टाइम था ना? दादा आई एम रियली सॉरी दादा, लेकिन मैं और इंतजार कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन एज प्रॉमिस्ड, आपकी सगाई होने के बाद ही। राइट सर?
God, I'm so happy. पत्थरों की इस नगरी में पत्थर चेहरे पत्थर दिल फिरता है मारा मारा क्यों राहों में तू आवारा यहाँ न होगा कुछ हासिल मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे रे सुना लगे। अस्मिता मेरी बात सुनो। मेरा पीछा मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अस्मिता सुनो ना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। मंगेतर हूँ मैं तुम्हारे भाई की। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी है। तुम समझते क्यों नहीं? ये क्या बदतमीजी है? मुझे जाने तो यहाँ से तुम। पहले इन आंसुओं की वजह बता दो, फिर जाने दूंगा। सोच दिए आंसू। अब ना दुख है ना दुख की कोई वजह। कुछ कहना है तुम्हें? आंसुओं के बिना भी तुम्हारा दर्द मैं देख सकता हूँ कुछ की। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ है मेरे अंदर जो बदल के है। कोई दबी हुई बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। कुछ किया है। I love. I love.
यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रविंदर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए ना कैसे बिजनेस पार्टनर आज समधी बन गए। जी शीला जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे खानदान का रिश्ता आपके खानदान से जुड़ गया। तुम्हारी जैसी औरतें बाजार की रोशनी बन सकती हैं, घर का दिया नहीं। लायक नहीं हो तुम बहू बनने के। हमारे सामने तो चेहरे पे 12 बजे थे इसके, लेकिन अपने बेटे के आते ही दिवाली हो गई चेहरे पे। पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा है कि इस मनहूस की छोटी बहू को भी इसका सौतेला ही पसंद आ रहा है। लेकिन गायब कहाँ है शांतनु और छोटी? मेरी पारो भी नहीं दिख रही है। अरे आप कहाँ जा रही है? आप डांस नहीं करेंगी क्या? चलिए ना। मैं कब से तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हो और तुम यहाँ हो। ओ, सो ये मुझे यहाँ तक बुलाने के लिए एक बहाना था, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नीचे सब ढूंढ रहे होंगे, मैं तो नीचे ही चलते हैं ना। शांत, मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे सब ढूंढ रहे होंगे तो नीचे ही चलते हैं ना। कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, सब समझते हैं नया नया कपल है, अकेले में थोड़ा वक्त तो देना होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज आ रही है, मैंने सुना अभी जस्ट। तो जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। कोई आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है वो आवाज तो। ये कैसी आवाज है? वो आवाज आ रही है वहाँ पे। ये कैसी आवाज है? हाँ, वो बहुत अजीब सी आवाज आ रही है ना? हाँ शान, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ हो रहा है यहाँ पे। शान, ये कैसी आवाज है? Oh my God! तू चला, तू आई वाला को डाल दो। तू चला, तू आई वाला को डाल दो। तीस साल बाद ऐसी बेपरवाह हंसी देखी तुम्हारे चेहरे पर, अच्छा लगा। मुझे भी। तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पहली बार सही वक्त पे सही जगह। तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो अस्मिता?
शान, आज सगाई के दिन अस्मिता के साथ तुम अपने बेडरूम में क्या कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो अस्मिता? वो मुझे चीखने की आवाज आई तो मैं रूम के अंदर आई तो अंदर शान थे। ये क्या कर रही हो अस्मिता? क्या? मैं क्या कर रही हूँ? बेवकूफ समझ रखा है? उस दिन पब में वो तस्वीरें और आज यहाँ तुम दोनों का एक साथ होना, एक से जी नहीं भरता जो एक साथ दोनों भाइयों के साथ खेल रहे हो। आरो, ये क्या कर रही हो तुम? कैसे बात कर रही हो? ये कोई तमीज है? तुम्हें पता नहीं कि ये रितवाई की मंगेतर है? और मैं तुम्हारी सगाई के दिन तुम दोनों को एक साथ एक कमरे में देख रही हूँ और मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं? तुमको ज्यादा ही गलत समझ रही हो पारुमिता। तुम ज्यादा कर रहे हो इसलिए ज्यादा सोच रही हूँ, अंडरस्टैंड? इंसान इतना हाइपर तब होता है जब उसे अपने प्यार पर भरोसा ना हो या फिर वो इनसिक्योर हो। तुम जो चाहे बातें बना लो, पर सच्चाई ये है कि शान की मंगेतर हूं मैं। बाहर हमारी शादी की तारीख तय हो रही है। सो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम शान से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। प्राइवेट पार्टी कर रहे हो और मुझे बताया भी ना। ये कोई बात हुई? चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। पर अभी आप लोग चलो, आपको सब ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, सब नीचे चलता है ना, वो सब ढूंढ रहे होंगे हमें, राइट? अस्मिता जी, आप कब निकल गई मेरे सामने से? मैं तो परेशान हो गया था। मंगेतर हो यार मेरी, साथ रहा करो। हाथों में हाथ डालकर, आंखों से आंखें मिलाकर, चल। ये क्या करने जा रहा था मैं? उचकी के सामने प्यार का इजहार। ये भी नहीं सोचा कि रिदवाई का क्या होता, कैसे बर्दाश्त करता वो। हो सकता है कि इस बार दोस्ती के तकदीर में प्यार नहीं लिखा होगा। तो क्या हुआ, दोस्ती तो है ना। उसकी मेरी दोस्त है, मेरी बॉन्धु है, वही बनकर रहेगी। रिदवाई की मंगेतर है वो और होने वाली पत्नी। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। जय मां दुर्गा। मां दुर्गे की जय। पंडित जी, कुछ दिनों से मजूमदार हाउस में खुशियां लौट आई, लेकिन ये
खुशियां हमारे बेटे अरिंदम के बिना अधूरी हैं। न जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा, है कि भी नहीं। ऐसा कहने से भी भूख कांपने लगती है। माँ दुर्गा रक्षा करे उसकी बात। पंडित जी ने हमारे मन की शांति के लिए और अरिंदम के लिए महामृत्युंजय का जाप करने का सुझाव दिया है, जो रात भर चलेगा। हो सकता है कि हवन की पवित्रता से अरिंदम के बारे में कुछ पता चल जाए। इस हवन में आप और निवेदिता जी साथ बैठेंगे। सर लेकिन ये सब कहाँ, आई मीन टू से कि इतने शुभ मौके पर ये अंधविश्वास की बातें। आई एम सॉरी पंडित जी, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। ये हवन करने में हर्ज ही क्या है? सब अच्छा ही होगा निवेदिता आंटी। हाँ, ऑल राइट। पंडित जी, जाप की तैयारियां शुरू करवाइए। सर और निवेदिता आंटी हवन में पूरी रात होंगे। सबूत इकट्ठा करने का ये अच्छा मौका है। आइए, आओ आओ। अगर भगवान खुश हो गए और सचमुच में प्रसन्न होकर भांडा फोड़ दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सच्चाई के बाहर आने के लिए कोई हवन की जरूरत नहीं होती निवेदिता आंटी। वो तो सामने आकर ही रहेगी। पर क्या पता कि हवन की वजह से कुछ सबूत हाथ लग जाए। दुर्गा माँ का संकेत है ये सब। शान की बेगुनाही और आपका इन्वॉल्वमेंट साबित करके रहूंगी 1 महीने के अंदर। डीएसपी राणे सर से वादा किया है, निभा कर रहूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। क्या हुआ? पहली और आखिरी बार कहती हूं, इसे चेतावनी समझो, धमकी समझो या जो समझना है समझो। कान खोलकर सुन लो, तुम अपनी हद में रहो, वरना तुम जानती नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। किससे? और क्या है मेरी हद? बताओ। हृदय से रिश्ता जोड़ के उसकी आड़ में शान पे डोरे डालना बंद कर दो। लिसन यू जस्ट माइंड। अंदर ही अंदर जल रही हूँ। हृदय बेचारा अपाहिज और उसके सामने शान एक हट्टा कट्टा चिकना हीरो, शहर का सबसे काबिल गवारा लड़का। यू नो आई रियली वंडर, आई मीन मुझे सच में ताज्जुब होता है कि शान ने तुम जैसी झल्ली लड़की को क्यों और कैसे पसंद किया। हाउ डेयर! छोड़ो मुझे। जिसकी सोच छोटी हो ना, उसे अपनी जुबान छोटी रखनी चाहिए, और सोच गंदी हो तो खास कर। एंड या मुझसे इस टोन में बात करने से पहले 10 बार सोच लेना। गेट दैट? मुझे भी एक ही बात बार बार बोलने का शौक नहीं है। 100 बात की एक बात, तुम मेरे शान से दूर रहो, वरना इस घर से ऐसे बार करवा दूंगी कि वापस आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कौन घर के अंदर रहेगा और कौन बाहर, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। कांच का घर तुम्हारा भी है और पत्थर फेंकना मैं भी जानती हूँ। या इस लड़की से थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। दिखती है वैसी नाजुक है नहीं,
ब्यूटी को बताना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ है इस छुई मुई में। हाथ तो ऐसे मरोड़ की गई मेरा जैसे कोई पुलिस या आर्मी की अफसर नहीं हो। सॉलिड हाथ है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षे यमामृता स्वाहा। अरे यार, कहाँ इन सब में फंस गई मैं। और इसके साथ ही ये पूजा संपन्न हुई। अब हम इस घर से सारी बुरी शक्तियों को निकालकर अरिंदम की कुशलता के लिए ध्यान करेंगे। हेलो आदित्य, स्टेटमेंट्स के अलावा जिस स्टोर रूम में अरिंदम मौजूमदार जी मिले थे, उस स्टोर रूम के केयरटेकर हमारे पास वाले हॉलिडे होम के केयरटेकर भी है। मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वहां जाकर पूछताछ करने का। या ये सासू माँ की आंखें खुली क्यों हैं? स्वामी जी, कुछ आभास हुआ आपको अरिंदम के बारे में? निवेदिता का सुहाग बिल्कुल सलामत। आरिम, आपका बेटा जिंदा है। अरिंदम मरा नहीं, वो है हमारे आसपास। लेकिन साथ साथ हमें यह भी दिख रहा है कि वो दुखी है, तकलीफ में है। स्वामी जी, हम कब मिल पाएंगे उससे? स्वामी जी, आप कुछ भी कर हमारे सुहाग को वापस ले आइए। उनकी सारी तकलीफें दूर कर दीजिए स्वामी जी, प्लीज। हमारे बेटे की शादी होने वाली है और हम चाहते हैं कि वो शादी में शामिल हो सके। आपको जो यज्ञ करना है, जो पूजा करनी है, जितना खर्चा हो हम करने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई व्रत है, जितने दिन का व्रत है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। बस आप उन्हें वापस ले आइए प्लीज। अब तक क्यों नहीं करवाया निवेदिता? बुआ जी, बहन तुम बोल देती तो गाड़ी भेज देता। अरे जिंदी रहे, ओए फिक्र ना कर, अब मैं आ गई हूँ ना, सब पूजा पाठ अच्छे से करवाऊंगी तुमसे। हाँ अरे वाह, क्या बात है जमाई बाबू, अभी तक यहीं टिके हुए हो? हाँ
हैरान मत होइए, दादी बुआ है हमारी, लंदन में रहती है। दादा का बहुत ख्याल रखा है इन्होंने। दादी बुआ, दादी बुआ बहुत मिस किया आपको, बहुत मिस किया। अरे पहले पैर ही पौना। जिंदा रह पुत्र। फिर खुट्टे क्या बात है? छोटी उम्र में बड़ा इश्क लड़ा बैठा है तू। दादी बुआ अब कहाँ छूटा रहा मैं, अब तो बड़ा हो गया हूँ, देखो। अच्छा बड़ा हो गया है, सुनो चल दिखा तेरी पसंद, हम भी तो देखें कि कितनी अक्ल आ गई है बड़े होने के बाद। ये बात है। फिर तो आप मुझे जीनियस कहोगे। अच्छा हाँ। अस्मिता जी आइए ना प्लीज। क्यों? वाह वाह, जिंदी रहे पुत्र, बड़ी सोनी कुड़ी ढूंढ निकाली है तूने पुत्र। है ना करोड़ों में एक। नजर ना लगे। दादी वो है पारोमिता भाभी, शान दादा की मंगेतर। अच्छा जिंदी रहे पुत्र। बहना, सारी बातें खड़े खड़े करोगी? बैठो ना, आओ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जी स्वामी जी। विजय जी। आई। शुभजीत, विश्वजीत, ये बैग अंदर ले जाओ। दादी बुआ आपको देखकर दादा को देखिए कैसे खिल रहे। दादी बुआ आप यहाँ अचानक कैसे? तू तो मुझसे बात ही मत करियो। हाँ, मेरे आने से पहले तूने सगाई कर ली, बड़ी जल्दी थी तुझे। हाँ? सॉरी बाबू, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि आपको क्या बताऊं। अरे दादी बुआ आप दादा को तो रहने दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने तो कोई जल्दबाजी नहीं की, इन्होंने सोच समझ कर की है। जल्दबाजी तो मैंने की है, क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे। सुना आपने, कंट्रोल ही नहीं होता इससे। बहना अकेली आई हो? हमारे बहनों जी नहीं आए साथ में? अब रहने दो भैया, लंदन से इंडिया आए ना तो हो चुका। हाँ हमें पता है उन्हें कोलकाता पसंद नहीं है, बंगाली लोग और बंगाली रीति रिवाज भी पसंद नहीं है, पक्के पंजाबी हैं वो। और तुम कैसे पसंद आ गई उन्हें? और तुमने भी हमसे कोई सलाह नहीं ली और उड़ गई उनके साथ। अब भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को, क्यों सालों पुराना सियापा लेकर बैठे हो, मिट्टी पाओ बस। अब मुझे मेरे पोतों की शादी पे कंसंट्रेट करने दो, बड़े मजे करेंगे हम। दादी आप ऑसम हो सच में। अरे हाँ एक सेकंड, अस्मिता जी आपको पता है दादी बुआ ना कमाल का हाथ देखती है एकदम। बचपन में इन्होंने जो कुछ भी कहा ना मेरे लिए वो सब सच हुआ। शी इज ऑसम। दादी बुआ हाँ एक रिक्वेस्ट। नहीं प्लीज नहीं, बस एक ही, एक प्लीज 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 मेरे लिए एक सेकंड। अस्मिता जी आइए ना। कम आइए ना भैया। देख लेना बहना। दादी बुआ ये देखकर बताइए ना, हमारे प्यार के बारे में, कि हमारा प्यार दादा और पारो भाभी के प्यार से बेटर होगा कि नहीं? आई एम श्योर बेटर ही होगा, लेकिन फिर भी। ओए, फ्लर्ट करने का नया तरीका ढूंढा है हाँ? दिखा कुड़िए। क्या क्या मिल रहा है दादी बुआ? सब सुपर है ना? मेरा भी हाथ मैच हो रहा है ना दादी बुआ?
ये जोड़ी नहीं बन सकती। हृदय और अस्मिता एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। घर में बहुत कलेश होगा। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, इस रिश्ते के लिए जल्दबाजी ना करो। सगाई तोड़ दो, यही बेहतर होगा। इस रिश्ते के लिए जल्दबाजी ना करो। सगाई तोड़ दो, यही बेहतर होगा। बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली, मैं कुछ करूं उससे पहले ही इसका पत्ता कट्टा दिखाई दे रहा है। दादी भाई ये क्या कह रहे हैं आप? एक बार देखिए ना ध्यान से, आपने कुछ गलत देख लिया हो। ये देखिए, एक बार मैच कीजिए। ये मैच करेंगे तो हो जाएगा, मैच तो हो जाएगा मैच। दादी वो नहीं, दादी वो प्लीज ध्यान से देखिए। मैं जानता हूँ कि हमारी रेखा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लकीरों की वजह से तो हम मिले हैं दादी वो। दादी वो एक बार देखिए ना ध्यान से प्लीज। हाँ बताइए ना प्लीज। एक गल सुन पुत्र, मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया। अब बार बार देखने से हाथ की लकीरें बदलती नहीं है। अब मेरी बातों को मानना ना मानना आप लोगों के हाथों में है। हाँ, हृदय, ये हाथ की लकीर है ना, हमें इशारा देती है और इस इशारे को मानने में ही समझदारी होती है। पुत्र, थोड़ा सा और वक्त ले लो एक दूसरे को जानने के लिए। और देख पुत्र, कई बार रिश्तों में है ना, कोई एक गलत नहीं होता, बस दोनों का एक साथ रहना वो गलत होता है। मन नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते, बस आगे चल के यही बातें तकलीफ देती है। पर दादी वो हमारे विचार तो मिलते हैं। हमारा तो रिश्ता प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिका हुआ है। अस्मिता जी मुझ पर भरोसा करती है, मैं अस्मिता जी पर जान से ज्यादा भरोसा करता हूँ। दादी वो ऐसे कैसे हो सकता? आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपसे कुछ गलती होगी। अरे रोते नहीं है पुत्र, बस मैंने जैसा कहा ना वैसे ही थोड़ा और वक्त ले ले, हर्जी क्या है? यकीन पक्का हो जाएगा तो शादी कर लेना। हृदय बेटा, आपकी दादी बुआ सही कह नहीं, बात मान लीजिए उनकी। पर सर ऐसे माफ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन हम नहीं मानते इन सब में। ये अंधविश्वास की बातें हैं। और अगर हाथ की लकीरें ही सब इशारे देने लगती तो दुनिया की तो हर तकलीफ खत्म हो जाती। लेकिन हमारी और अरिंदम की तो कुंडलियां मिलाई गई थी ना शादी से पहले। 36 के 36 गुण मिले थे। क्या नतीजा निकला? घर में कलेश, गलतफहमियां जो इस हद तक पहुंच गई कि हमारे हाथों में गंदी गलियों का एक बच्चा लाकर थमा दिया गया। जिसे आज दुनिया शान मजूमदार के नाम से पुकारती है। मम्मा प्लीज आप शुरू मत हो। हृदय हमें बोल लेने दीजिए प्लीज। क्या फायदा हुआ कुंडली मिलाने का? अरिंदम को इस घर से ज्यादा सुकून उन गंदी गलियों में मिलने लगा। हमारी शादी में तो सब ठीक था ना। ये जो विश्वास और अंधविश्वास है ना, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं आप लोग।
पाप की गठरी हमारे सामने खड़ी है, तो फिर क्यों विश्वास करें हम? निवेदिता, आपको कहां कब क्या बोलना है इसका कोई लिहाज नहीं रहता। शान हमारे घर के बड़े पोते हैं, आप इन्हें दूसरी औरत का पाप नहीं कहेंगे। ठीक है सर, नहीं कहेंगे हम। हमने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ, लेकिन अब आपको भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। जिस तरह से शान इस घर में टिके हुए हैं, हृदय और अस्मिता का रिश्ता भी टिका रहेगा। सगाई हो चुकी है और शादी होकर रहेगी। निवेदिता, सर दादी बुआ इतनी दूर से ट्रैवल करके आई हैं, थक गई होंगी। इन्हें कमरे में ले जाता हूँ मैं, आराम कर लेंगे। हाँ बेटा। दादी बुआ चलिए ना। हाँ हाँ चलो, ऐसे ही बहुत थक गई हूँ मैं। हे पुत्र, मैं ना अकेली पड़ गई थी लंदन में, अरे बोर हो गई, इसलिए तो चली आई तेरे पीछे पीछे यहाँ। दादी बुआ मैंने भी आपको बहुत मिस किया। यहाँ कभी कभी मन करता था कि भागकर आपके पास ही आ जाऊं। यहाँ सब है, लेकिन फिर भी कभी कभी अकेला महसूस करता था। ओए, इसलिए तो चली आई ना दादी बुआ तेरे पीछे पीछे यहाँ। हाँ, ए चल चल बता, तेरी सगाई की अंगूठी दिखा। अंगूठी कहाँ है? वो क्या है ना दादी बुआ, वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो ना कि रिंग की नाप में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, फिटिंग सही नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए निकाल के रख दी बस। अच्छा? हाँ। पुत्र, फिटिंग रिंग की ठीक नहीं थी या मंगेतर की? दादी बुआ को बेवकूफ बनाने निकला है तू? हाँ बेटा, मेरे हाथों से मैंने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। तेरी आंखें बंद हो ना, फिर भी उसमें क्या चल रहा है सब पढ़ सकती हूँ मैं। याद रखना तू, दादी और बुआ 2 in 1 हूँ मैं। हाँ दादी बुआ, लेकिन इस बार ना आपको ज्यादा ही पढ़ रही हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, शान, कम ज्यादा की पट्टी मत पढ़ा मुझे। साफ साफ दिखाई दे रहा है तू खुश नहीं है। कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शान, दादी बुआ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है, मान लेती हूँ जो तू कहता है वो। हाँ? चल हम अपनी वाली गेम खेलते हैं। नहीं दादी बुआ, वो वाला गेम नहीं। डरता नहीं है ना तू? हाँ तो चल खेलते हैं हम। रूल्स तो तुझे पता है, एक शब्द मैं बोलूंगी और तूने आंखें बंद करके दिमाग में जो भी ख्याल आता है ना वो मुझे बताना है, बिना रुके बिना सोचे, रैपिड फायर। ठीक है? दादी बुआ, आप देख, मना करेगा ना तो मैं समझ लूंगी कि तू मुझसे कुछ छिपा रहा है। वे पुत्र, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा है ना? हाँ? आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? शान को निर्दोष साबित करने के लिए, आपका असली रूप सबको दिखाने के लिए मेरा यहाँ इस जगह होना बहुत जरूरी है आंटी, और उसके लिए मुझे सब मंजूर है। सॉरी दुर्गा माँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए ना, आप खुश है ना इस रिश्ते से? हाँ।
शर्मा गई। I'm so happy. थैंक्स। आपको पता नहीं कि आपकी इस एक खाने ने बचा लिया मुझे। अस्मिता जी, मैं जानता हूँ कि दादी बुआ की बात से माहौल टेंशन का हो गया और जाहिर सी बात है कि सगाई के दिन अगर कोई ऐसा कह दे तो कोई भी टेंशन में आ जाए। लेकिन अस्मिता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। प्यार किया है मैंने आपसे, दिल से, सच्चा वाला प्यार। जब मन करे तब आजमा लेना। हृदय तो और भी ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे किसी के साथ खिलवाड़ करना। दुर्गा माँ, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। हमारे हृदय की खुशी जिस चीज में है वो हम उसे दिलवा कर ही रहेंगे। ये शादी तो हम करवा कर रहेंगे। हमारा वादा है ये खुद से। कोई बुआ, कोई शान, कोई हाथ की लकीरें बीच में नहीं आ सकती। हम आने ही नहीं देंगे। गेम स्टार्ट। गम। पापा। खुशी। दोस्ती। खाना। रसगुल्ला। प्यार। पुचकी। पुचका। आप तो जानती हो कितना टेस्टी फूड है। इनफैक्ट मुझे तो अभी खाने का मन कर रहा है। मैं काम करता हूँ आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए लेके आता हूँ। मैं अभी क्या और लेके आया। हाँ? कमाल है, खाना बोला तो रसगुल्ला और प्यार बोला तो पुचका। शान, दादी बुआ को ही बेवकूफ बनाने निकला है तुम। एक बात याद रखना पुत्र, इस घर में, पूरे मजूमदार खानदान में अगर प्यार को कोई समझता है ना तो वो सिर्फ तेरी दादी बुआ है। अरे प्यार के वास्ते सब कुछ छोड़ छाड़ के ये बंगालन पंजाबी मुंडे दे नाल चली गई थी। प्यार के लिए पूरी पंजाबन बन गई हूं मैं। और तू मुझे बेवकूफ बनाने निकला कुत्ते। तू चाहे कुछ भी कह ले, अरे लकीरें बड़ी कमबख्त होती है। हाथ में तो होती है, काबू में नहीं। और मैं कैसे नाम ले सकता हूं उसका? कैसे मेरे मुंह से उसका नाम निकल सकता है? सोच भी कैसे सकता हूं मैं उसके बारे में? कुछ की तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही
मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। नसीबों सा मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है। मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूँ मैं कभी जो कहे तू। कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन मुझे। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय गुड़िया रानी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पठान बाबा? जब तक हमें समझ आता है कि दिल को क्या चाहिए तब तक बहुत देर हो जाती है। इतनी उलझने क्यों आ जाती है लाइफ में? गुड़िया रानी, सच को सीधा सीधा अपने दिल में उतारने की बजाय उसे अपने दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा कर देता। मतलब मैं हो सकता है कि ये किसी मजबूरी की वजह से ही हो। मैं बस दुर्गा माँ से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि शांतनु ठीक हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ में है। सर 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 ए बॉटल यार। सर आपने बहुत ज्यादा पी लिया सर। सर अगर आपको घर जाना हो तो मैं ड्राइवर को बुलाऊं? ड्राइवर? नो थैंक्स। अरे खुद को संभाल लूंगा यार, संभाल लूंगा। संभालिए सर। संभाल लूंगा। बूढ़ो, मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय बस जा रहे हो? तुमने अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई। सच में बता दूं क्या?
सचमुच मर ही जाऊंगा ये तय है, ये तय है। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है अभी। चलो बाहर। नहीं आओ शांतनु, तुम बाहर। अरे मेरी बाहर बात चलो, सुनो। बाहर। शांतनु मेरी बात सुनो। तुम शांतनु तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम अरे मैं You're not fine. Listen to me. मैं एकदम ठीक। तुम समझो। तुम मुझे तुमसे मुझे तुम ओए अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तुम्हारी अरे अभी बात करनी है यार। इधर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो। तूफान आने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? तुम चलो। वही तो बोल रहा हूँ कुछ की। तुम इधर बैठो। मेरी बात सुनो। तुम बारिश आ रही है। तुम प्लीज चलो। बारिश